पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक आज बड़ा घटनाक्रम हुआ। पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब आज अपने बेटे और पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान अपने हजारों समर्थकों के साथ आज आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। झटका माना जा रहा है जयंत चौधरी के लिए भी, और चूंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ की नई सियासत को हवा मिल रही है, तो माना जा रहा है कि ये झटका आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए भी साबित हो सकता है। हमारे साथ पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब हैं। तो आलम साहब, लंबे समय बाद लगभग शायद 2017 में आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की। दिसंबर में ज्वाइन की थी। आज नाता तोड़ दिया, वजह क्या रही? वजह तो मैंने अभी एक शेर सुनाया है कि मेरे हमनशी चल कहीं और चल, अब तेरे चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, तो कांटों पे भी हमारा हक नहीं। तो हालात ये हैं कि राजनीति में हूँ। राजनीति में जब मैं लोकदल में आया था, बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने रखी गई थी। हमें बुलाया गया था, बहुत बार बुलाया गया, तब जाके हमने ये तय किया था कि नहीं चलो, ये जो एक हमारे में और जाट साहिबान में खाई है उसे दूर किया जाए। मैं जिस वक्त लोकदल में शामिल हुआ था, उस वक्त में आप गवाह हैं, आप भी खुद यहीं के रहने वाले हो, कि जाट मुसलमान की शक्ल नहीं देखना चाहता था और मुसलमान जाट की शक्ल नहीं देखना चाहता था। और जब मैं लोकदल में शामिल हो गया, मेरी गाड़ी पे जब झंडा लगा हुआ था तो लोग मुझे कहते थे एमपी साहब कहाँ चले गए, तो मैं कहता था सबको यहीं आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और कुछ ही दिन बाद इलेक्शन हुआ, तबस्सुम हसन चुनाव लड़ी, हमने दिलो जान से उन्हें चुनाव लड़वाया, और जाट और मुसलमानों ने एक लाइन में और भी लोगों ने तबस्सुम हसन को कामयाबी दिलाई। तो 38.8% मुसलमान जनपद मुजफ्फरनगर शामली में है, और उनकी मैं रंजिश दूर कर सकता हूँ, खाई पाट सकता हूँ। और इस जिला मुजफ्फरनगर और शामली में 10% हमारे चौधरी साहिबान हैं, जाट साहिबान हैं। क्या उनके इतने बड़े बड़े नेता हैं जो इस खाई को ख़त्म नहीं कर सकते? तो मैं तो अपने उसमें कामयाब रहा। मेरा जब इलेक्शन लड़ने का मौका आया, तभी मेरे पीछे एक ये बात लगा दी जाती, 13 के आरोपी हैं। मैं आज खुले मंच से कह रहा हूँ, बताइए आरोप है क्या, कौन सा आरोप है? पूछूं भी मैं लोगों से कि भाई तेरा मामला क्या है, कैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो जी वो वहाँ का मामला क्या था, क्या सुना आपने? ये सुना तो कुछ है नहीं, वो हमारे घर के कह रहे, वही हम कह रहे। तो ये मसला चलता रहा, ये गलत है। मैं हर चीज़ को साफ करके साफ बन से, आज भी मैं पार्टी छोड़ने से दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी छोड़ना कोई इतना है, मैं 23 साल रहा समाजवादी पार्टी में, उसके बाद लोकदल 6 महीने 8 महीने बसपा में चले गए थे, नवाज चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद हमने लोकदल का दामन पकड़ा, 7 साल रहे। इतनी मेहनत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की जितनी 7 साल मैंने लोकदल के लिए की। हर आदमी गवाह है, प्रत्येक नागरिक यहाँ का गवाह है मैंने कितनी मेहनत की। लेकिन उस मेहनत का नतीजा क्या मिला मुझे? मैं पदों का भूखा नहीं हूँ, मेरा 10 बार टिकट कटा समाजवादी में, लेकिन मैंने समाजवादी के कैंडिडेटों को लड़ाया। मुझे उपचुनाव में मुझे कहा गया था बहुत, उससे पार्लियामेंट लड़ना, उपचुनाव में जब आया तो मुझसे पूछा नहीं गया, तबस्सुम हसन को दे दिया। बताओ, मैंने लड़ाया नहीं, यहाँ अशरफ अली खान को लड़ाया नहीं, बुढ़ाने पे राजपाल बालियान को लड़ाया नहीं, चरतावल में हरिंदर मलिक के लड़के को लड़ाया नहीं। हमने सबका साथ दिया, लेकिन सम्मान होना चाहिए, सम्मान नहीं मिला। पूरे 7 साल में रिकॉर्डेड होगा मामला कि चौधरी जयंत का और चौधरी अजीत सिंह जी का, अगर पूरे 7 साल में 2 टेलीफोन आए हो, बस एक टेलीफोन आखिरी आया था, भाई नवाज को चुनाव लड़ाओ मीरापुर से। हमने कहा आप तैयार है 100%। हमने बात वो सही मान ली थी, आप आए हमारे से, आपने इंटरव्यू लिया, वो सारे में फैल गया, तो साहब आपने डिस्क्लोज कर दिया। अरे भाई, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो कैसे चुनाव लड़ूंगा? कोई कुलिया का गुड़ थोड़ा ही है कि उसी में फोड़ दूंगा।
मैं जनता में मैसेज दूंगा, अच्छाई बुराई निकल के आवेगी। मुझे पसंद, मेरे लड़के को पसंद कर रहा है, मीरापुर एक्सेप्ट करने को तैयार है, नहीं है, नहीं होगा तो मना कर देंगे, भाई हमारा नहीं चल पाने का काम, तो कहना पड़ेगा। लेकिन ये हुआ कि फिर वो हालात पता नहीं क्या बने होंगे। मैंने कहा कि भाई ठीक है, अगर यही हालात हैं कि आप कब करेंगे, क्या कहेंगे, कब डिक्लेयर करेंगे। आपने भी पूछा उनसे, क्या नवाज आलम को आपने कह दिया? कैसे तो कह देते हैं, तो जब ऐसे कह देते हैं तो हमने भी अपना कहा भाई वो हम नहीं लड़ेंगे। पूछा था ना आपने, उन्होंने कहा था ऐसे तो हम कहते हैं। उन्होंने कहा था अभी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं। हाँ, तो पार्टी क्या है? पार्टी में वही तो है हेड, और हेड मुझे कह रहे हैं कि नवाज को लड़ना है, नहीं लड़ पाए, चलो उसका अफसोस नहीं है। अफसोस, सम्मान तो हो, इज्जत तो हो भाई, आप मिले पूछे तो सही, दुख दर्द में आप हमें टेलीफोन तो करें, वो भी नहीं होगा। बहरहाल जाहिर है 68 साल हो गए, 40 साल सीनियरिटी तो रहती है कि आदमी से बात कर ले, उससे पूछ ले भाई ठीक हो, कोई मर गया उसकी संवेदना प्रकट कर ले रिश्तेदारी में, वो नहीं हो पाई, पता नहीं क्या वजह रही होगी। मैं तो यही कहूँगा मुझ में कोई कमी होगी। मान सम्मान सबसे बड़ी वजह रही। सबसे बड़ी मान सम्मान का वो कहूँ, पदों का नहीं रहा। पद तो मैं 52 साल की उम्र में मैंने टाटा कह दिया था कि भाई अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा भी नहीं। ये तो हमारे ये बैठे छोटे वाले साहबजादे, हमारे बड़े वाले ने है थोड़ा सा जज्बा, शौक है, इनकी वजह से घसीट रहा हूँ। ये कहते हैं राजनीति में होना चाहिए, राजनीति मजबूरी भी है आज की। इन दो लोगों से बचना है, एक सर्टिफाइड से, एक अनसर्टिफाइड से। सर्टिफाइड वो है जो वर्दी पहन के बाल लटकाए फिर रहे, अनसर्टिफाइड वो है जो छुपा के चल रहे, वो कहाँ जीने दे रहे किसी को। क्या मतलब आप चौधरी साहब का आपके पास फोन आया, मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू वायरल भी हुआ, बहुत लोगों ने देखा, क्या वही वजह बनी फिर टिकट कटने की, या वो वजह बताई गई? उनका कहना यही है, उनका कहना यही है, आपको डिस्क्लोज नहीं करना था। हमारी आपकी बात हुई थी, मुझे नहीं पता था साहब, आपने मना किया होता है डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, जब आप फाइनल करना। कि नहीं नहीं, आप नवाज को लड़ाइए, बस आप नवाज को। और देखिए सुनिए, ये बीजेपी के लोगों से जरा सा संपर्क स्थापित कीजिए, थोड़ा सा उनसे मिलिए और उनको थोड़ा साथ लेके चलना है। सारी बातें मैंने कर दूँ शुरू, हाँ हाँ करिए, फिर क्या रह गया था, फिर मुझे इंटरव्यू देने में कहाँ परेशानी रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जयंत चौधरी जी ने जो गठबंधन बनाया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या राजनीतिक तौर पे वो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं जयंत चौधरी जी ने जो फैसला लिया उसके विपरीत, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, वो उनका अपना फैसला है। वो मेरे नेता जिन्होंने मुझे पहचान दिलाई, जिन्होंने ये बताया इस हिंदुस्तान को, इस प्रदेश को, अमीर आलम भी नाम का कोई गढ़ी पुख्ता का रहने वाला है और चौधरी चरण सिंह है, वो उनके पोते हैं। मैं उनके बारे में कोई एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप 2 दशकों से भी ज़्यादा समय आप रहे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से भी आप जुड़े। अब जब आपने राजनीतिक फैसला लिया तो आज़ाद समाज पार्टी का ही रुख आपने क्यों किया? आज़ाद समाज पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है। चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए सितारे हैं। देखिए, दिल्ली एक गवाह है इस बात की कि दिल्ली में 50-50 साल से लोग कांग्रेस और अपना भारतीय जनता पार्टी में बड़े दानिश्वर लोग, बड़े बड़े लोग लगे हुए थे विधायक बन जाए, और केजरीवाल आए, ठेली वाले को, रिक्शा वाले को, ड्राइवर को, मास्टर को टिकट दिया और सरकार 67 आई, 3 रह गई दूसरों। तो ऐसे इसकी आएगी, ऐसे ही आएगी ये सरकार। तो ये आप जो आप कह रहे हैं ये सब कुछ हासिल होने वाला 2027 में, कि अभी इंतजार है इसमें? 32 के तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो गारंटी है। 27 में इनके बगैर सरकार नहीं बनाएगी, ये भी गारंटी है। 2 गारंटी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि 27 में इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। आज़ाद समाजवादी पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के, और 32 के चीफ मिनिस्टर हैं। बस इससे आगे ना बढ़ाओ मुझे, फिर और भी आगे की कह दूंगा मैं। कब वे प्राइम मिनिस्टर है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कब है? तो आज़ाद समाज पार्टी में अब अमीर आलम खान साहब किस भूमिका में दिखाई देंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में।
हमेशा एक पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम किया, कभी नेता तो बना ही नहीं। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरी दोस्ती, मेरे ताल्लुक, मेरा इस घड़ी पुख्ता में सबसे खास आदमी यो खड़ा है, यो जो गिलास लियो खड़ा, ये मेरे घड़ी पुख्ता के लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे खास आदमी यो है। ये मेरे से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये बिरादरी से फ़कीर है, ये 24 घंटे मैं इसको अपना औलाद की तरह मानता हूँ। तो मेरा तो गरीबों से वास्ता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में आमिर आलम खान साहब कितनी सीटों को लड़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, जिताने की जिम्मेदारी लेने वाले? तो मेरा अपना काम नहीं है, तो जिम्मेदारी देने वालों का काम है। वो जितनी जिम्मेदारी देंगे उतनों को लड़ाया जाएगा। जितनी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूर्ण रूप से निभाया जाएगा, मेहनत की जाएगी। हालांकि ओपन हार्ट सर्जरी हो ली, पित्ता बार हो गया, 2 बार डेंगू हो गया, 2 बार कोरोना हो गया, लेकिन जिंदा हूँ, मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। अब ये जहाँ तक है, लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले, खुदा से दुआ है, और ये मेरे कहने से वोट कर दे, तो यकीन मानिए इनको सही रास्ते पे ले जाऊंगा, सही रास्ते पे ले जाऊंगा। अब मैं तो इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि भाई एक दफ़ा आजमा लो, आजमाने के बाद देख लो। मेरा नेचर, मुझे 40 साल हो गए आपको आजमाते हुए, तो मैं खुद नुमाई नहीं करना चाहता, लेकिन 40 साल में मैंने कोई एक नए पैसे का तो कोई चार्ज लगा दे, एक सिंगल नए पैसे का, भ्रष्टाचार का, चरित्रहीनता का, या जो भी होते होंगे, या बदअखलाकी का कोई चार्ज लगाए। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि ईमानदारी से काम करूं। अब हमारे मुसलमान भाई कि इनकी क्या पसंद है, बहरहाल इस बार मैं इनसे कोशिश करूंगा कि मुझे आजमा लें और मुझे थोड़ा बढ़ावा दें, तो मैं यकीन मानिए कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार को पश्चिम में उखाड़ फेंकेंगे। जैसे पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चा चल रही है कि आजम खान साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जल्दी एक गठबंधन बना के, या आजम खान साहब इसी पार्टी को समर्थन दे के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल बदलने वाले हैं। क्या आज उस चीज़ की शुरुआत होगी क्या? देखिए साहब, हम तो आ गए, आजम खान से हमारे सन 85 से ताल्लुक़ है। 85 में वो भी एमएलए बन के गए थे राष्ट्रीय लोक दल से, और मैं भी बन के गया था। जब हम दमकीपा से बने थे, दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी 85 में, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और 10 साल तक उनका नाश्ता खाना सब मैं और वो इकट्ठे करते थे, 10 साल तक। लेकिन फिर वो हम इधर हार गए, एक तरफ वो हो गए, वो अपना बनते रहे मुस्तकिल, लेकिन थोड़ा सा राब्ता कम हो गया। लेकिन हम भी राब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे उन्हें, बहरहाल अगर वो साथ आवेंगे तो बहुत बड़ी फ़ायदा होगा। तो नवाजिश भाई के लिए कोई विधानसभा सीट चुन ली, कहाँ से तेरी आप लोगों की रहेगी? और क्या आप, हालांकि आपने पहले कह चुके, हमारा यहाँ आने के बाद नवाजिश को प्रायोरिटी नहीं है हमारी, है कि हमें टिकट की प्रायोरिटी है हमारी, नवाजिश कहाँ लड़ेगा कहाँ नहीं लड़ेगा। नवाजिश को लड़ाएंगे, लड़ेगा, नहीं लड़ाएगा नहीं, वो तो उन्हें तय करना है कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ाए। जो उनको टफ सीट दिखाई दे वो नवाजिश को लड़ा दे, टफ सीट दिखाई दे, जो उन्हें जो दिखाई दे टफ है सबसे ज्यादा, उस पर लड़ा देंगे नवाजिश को, कहाँ दिक्कत है। जब आपका आज लाइव चल रहा, आप ज्वाइनिंग कर रहे थे, तो किसी शख्स ने कमेंट किया कि एमपी साहब आप और विधायक जी साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, वजूद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब जिसका हाथ पकड़ो छोड़ना मत। हम तो छोड़ते ही नहीं, हम नहीं छोड़ते, हम किसी को नहीं छोड़ते। हमें मजबूर कोई ना करे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जलील ना करे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ते किसी को, लोग हमें छोड़ते हैं। साफ गोई तो है मेरे अंदर, स्पष्ट बात कहने की तो आदत है मेरे अंदर, वो तो रहेगी। लेकिन मैं इज्जत बहुत करता हूँ अपने नेताओं की, और वो करता रहूँगा। अब बहरहाल 68 साल के करीब करीब उम्र आ गई। अब कितना मेरे पे बचा है, 7 बचा, 5 बचा, 10 बचा, नहीं बचा, उसको ऊपर वाले को पता है, कब सांस ले ले। अब कोशिश यही रहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को मजबूत किया जाए, आज़ाद समाज पार्टी को। आपकी इच्छा यही रहेगी आप इस पार्टी के झंडे में ही दुनिया से जाए?
नहीं, हमारा झंडे में तो लिपटना किसी का नहीं होता, हमारा तो कफन में लिपटे जाते हैं, हम तो कफन के लोग हैं। हाँ, मैं उस पद पे नहीं हूँ जो मेरे ऊपर तिरंगा डाला जाएगा, लेकिन हम तो कफन के लोग हैं, दफनाए जाते हैं, मिट्टी में दफनाएंगे। वो हमारे सवाल जवाब होंगे, हमारे अमाल हमारे सामने होंगे। तो नई पहल आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ के आज अमीर आलम खान साहब ने की है, नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और बड़ा दावा अमीर आलम खान साहब कर रहे हैं कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी के बिना यूपी में किसी की सरकार नहीं बनेगी और 32 में आज़ाद समाज पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये दावा भी उन्होंने कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल क्यों उन्होंने छोड़ा, जयंत चौधरी का साथ क्यों छोड़ा, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से बात की। अब देखना है कि इस नए गठजोड़ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा।